गुरुजी, जैसे कई लोगों की दुकान चलती चलती बंद हो जाती है या काम उनका थोड़ा सा मंदा हो जाता है, तो गुरुजी को दुकान का उसारा कैसे बनाए? बहुत प्यारा सवाल किया आपने। जैसे कि आप दुकान का चलता चलता काम बंद हो जाता है, दुकान में बरकत नहीं होती, आप मेहनत कर रहे हो, फल नहीं प्राप्त हो रहे, आपके दुकान पे किसी ने कुछ क्रिया कर दी है, आपकी दुकान में कोई ना कोई ऐसी घटना घट गई है जिसके बाद से आपके काम ही नहीं चल रहे, आपके पड़ोसी के काम अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको साधारण सा नियम करना चाहिए, ओसारा बना करके मेहंदीपुर धाम लेके जाएं। हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या दुकान का ओसारा अलग से बनता है? बिल्कुल, दुकान का ओसारा अलग से बनता है और घर का ओसारा अलग से बनता है। वास्तुशास्त्र में दुकान के बारे में कहा है, दुकान शेरमुखी होनी चाहिए, ऐसे जिसका मुख शेर की तरह होना चाहिए, यानी ग्राहक आते रहें। और घर कैसा होना चाहिए? ऐसा गौमुखी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो दुकान का उसारा है वो अलग किस्म से बनाया जाता है। तो दुकान के उसारे में आपको क्या क्या चीज चाहिए? देखो, 5 हल्दी की गांठ चाहिए। ये 5 हल्दी की गांठ आपको चाहिए। और साथ में ये हल्दी की गांठ का क्या करना है? अगर आपका कपड़े का व्यापार है तो कपड़े से छुआ दो 5 हल्दी की गांठ। अगर आपका करियाने का दुकान है तो करियाने से छुआ दो, किसी भी चीज से छुआ दो। यानी आपका जो भी चीज का सामान है, आपका जो भी चीज है, आप उन्हें सिर्फ टच करवा करके और ये कहो कि हे बालाजी महाराज, मेरी दुकान में किसी प्रकार की कोई क्रिया हुई है, कोई बंधन है, उसे दूर कर दो। और किसी ने कोई तंत्र क्रिया से बांध रखी है, बंधन खोल दो। क्योंकि ये 5 जो हल्दी की गांठ होती है पंचमुखी बालाजी के नाम से रखी जाती है। ये 5 हल्दी की गांठ पंचमुखी बालाजी के नाम से रखी जाती है। ये देखो 5 हल्दी की गांठ है, ये आपको जरूर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ उड़द, काले उड़द, ये देखो, ये काले साबुत उड़द होते हैं, ये मुट्ठी भर काले उड़द आपको साबुत जरूर रखने हैं। क्योंकि ये तामसी भोग होता है। क्योंकि अगर आपकी दुकान पे किसी ने कोई क्रिया कर रखी होगी तो इसका मतलब आपकी दुकान पर कोई ऐसी क्रिया छोड़ी हुई है जो भोग दे के छोड़ी हुई है। कोई शराब का भोग देते हैं, कोई चौराहे पर भोग देते हैं, कोई मांस का भोग देते हैं, कोई मदिरे का भोग देते हैं। तो ये भोग दे करके ही चीज छोड़ी जाती है। और अगर आपकी दुकान पे कोई चीज छोड़ी हुई है तो आप अपनी दुकान पर से ये उड़द जो है, उड़द का वार लें। दुकान के ऊपर से कैसे वारना होता है? आप दुकान के चारों तरफ से घुमा दें, ऐसे करके घूम जाएं क्लॉकवाइज। और ये जो है आपकी काले उड़द, कहते हैं जब काले उड़द चढ़ाए पैर उठा के मोगरा लाए। तीसरी चीज है 7 लौंग के जोड़े। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, लौंग हमेशा साबुत होनी चाहिए जिसके ऊपर फूल हो। जोड़ा, ये बालाजी के नाम से 7 लौंग का जोड़ा चलाया जाता है। 7 लौंग का जोड़ा जो है ये आपको जरूर रखना है वहां पे। और साथ में काली मिर्च, 21 काली मिर्च, ये देखिए 21 काली मिर्च ये आपने साथ में रखनी है। चावल, सफेद चावल, और इसमें राई, ये राई आपको रखनी है। ये सामग्री बता रहे हैं आपको। साथ में आपको 10 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट रखना है। और साथ में आपको रखना है क्या? नारियल, बजने वाला नारियल। ये देखो ऐसे बजता है, बजने वाला नारियल। ये नारियल जटाधारी भी हो सकता है, ये सामग्री। और साथ में इसको बांधने के लिए आपको चाहिए कलावा। और साथ में आपको चाहिए क्या? 100 मीटर लाल कपड़ा, 100 मीटर लाल कपड़ा चाहिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, हर चीज का एक अलग महत्व है। आप कपड़े को पूरा खोल लें, क्योंकि मीटर लाल कपड़ा इसलिए होता है, लाल बाबा को बहुत पसंद है, बालाजी महाराज को बहुत ये लाल रंग पसंद है। और इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें हल्दी की गांठ डालनी है। सबसे पहले क्या डालनी है? हल्दी की गांठ डालनी है। और हल्दी की गांठ क्यों होती है? क्योंकि ईशान कोण में शिव शंकर भगवान का वास होता है, ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है, ईशान कोण में हल्दी का वास होता है, ईशान कोण में बृहस्पति का वास होता है। बृहस्पति आपको धन का सुख देते हैं, संतान का सुख देते हैं, कैरियर का सुख देते हैं। और बृहस्पति आपको तरक्की और उन्नति का सुख देते हैं। और बृहस्पति का जो रतन होता है वो पुखराज होता है, उसको भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप
5 गांठ लें हल्दी की और ये विराजमान करके कहें, पहले इन गांठों को आपको कपड़े से छुआ लेनी है, या आपको जो भी आपका सामान है, जिस भी चीज का आप दुकान कर रहे हैं, उनसे आपको टच करा करके और विराजमान कहें, और ईशान को उनसे कहें कि हे हमारे बृहस्पति देव महाराज, हे बालाजी महाराज, मैं अपने दुकान का उसारा बनाने जा रहा हूं, मेरे दुकान का उसारे का निर्माण करें, और साथ में मेरे इस दुकान के अंदर कोई भी नकारात्मक चीजें हो, किसी ने बंधन कर रखा हो, वो सब चीजें साथ में लेके जाएं। फिर आपने चढ़ाने हैं लौंग के जोड़े, साथ साथ फिर आपने क्या कर देना है, इस प्रकार से 7 लौंग के जोड़े यानी 14 लौंग ये आपने कहने हैं, और ये कहना है कि हे बालाजी महाराज, लौंग के जोड़े में आपकी शक्तियां चलें। ऐसा कह करके आपने लौंग के जोड़े को कर देना है। फिर आपने लगाना है भैरव बाबा का भोग। भैरव बाबा का जो उड़द के कहते हैं, जब काले उड़द चढ़ाए भैरव ठाक के मोगरा लाए। काले उड़द जो है तामसी भोग की हर प्रकार की काट कर देते हैं। साबुत उड़द जो है, उड़द की दाल जो है, इसको आपने ऐसे कर देना है। और इसके बाद आपने कर देना है चावल, प्रेतरा सरकार का चावल, यहाँ पे प्रेतरा सरकार के चावलों का भोग लगा देना है। ऐसे कर करके इनको कहना है कि बाबा निमंत्रण में आ जाएं, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, समाधि वाले बाबा आप आए, और साथ में राई, दीवान सरकार के नाम से आपने राई को छिड़क देना है। और 21 जो है काली मिर्च जो है ये प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपने ये सारे की सारी सामग्री जो है ऐसे रख देनी है, और साथ में 10 रुपए दरखास्त लगाने। दरखास्त लगाते वक्त प्रार्थना करनी है, हे बालाजी महाराज, हे बाबा, आपका दरबार सच्चा है, मैं अपने दुकान में जो भी मेरी क्रिया कर रखी है, किसी ने दुकान बांध रखी है, दुकान में बंधन में है, दुकान में कोई दिक्कत आ रही है, आधा आ रही है, बरकत नहीं है, हे बालाजी महाराज, आपसे प्रार्थना करता हूँ आपकी शक्तियाँ आए और मेरे उसारे का निर्माण कराएं। और इस प्रकार से कह करके आपने दरखास्त को विराजमान करा देना है। बस फिर क्या करना है, फिर आपने एक गांठ मारनी है। ध्यान रखिए इसमें से कोई भी चीज बाहर ना निकले, और इस प्रकार से आपने इनकी एक गांठ मार देनी है। और ऐसे करके गांठ मार करके ये इस प्रकार से सबको एक गांठ में ले लेना है। अगर आप घर का उसारा बना रहे हैं तो वो अलग से बनेगा, ये दुकान के उसारे की बात कर रहे हैं। और जब गांठ मारे तो इसमें एक मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। अब देखो आपका जो ये कपड़ा है, इसमें जिसमें जहां से आपने गांठ मारी है उसमें ये बजने वाला नारियल जो है इस प्रकार से आपने रख देना है, और ये गांठ अंदर चली जाए। और बाबा से प्रार्थना करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। ऐसा कर करके आपने इस कपड़े की गांठ मार देनी है ऐसे। और ये 3 गांठ मारनी है यहाँ पे, बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतरा सरकार। ऐसा कह के ये आपका उसारा बन गया। और यहाँ पर आप लिख दें दुकान का उसारा। और अब ऐसे करके आपने इसे कलावे से बांध लेना है। ध्यान रखना कलावे में गांठ नहीं मारनी, कलावे को सिर्फ बंधन में लेना है। और जब भी आप करें, ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। ऐसे करके इसको फिर तोड़ दें जब आपकी ये गांठ बन जाए। ओम श्री हनुमते नमः। ध्यान रखिए इसमें गांठ नहीं मारनी कलावे में, और कलावे को बाद में लपेट देना है ऐसे, जैसे लपेटा ना, और ऐसे ही लपेट देना है। 2-3 बार इसको लपेटे दे देने हैं ताकि ये कलावा खुले ना। और इस प्रकार से आप, अब ये आपका दुकान का उसारा बन गया। जब दुकान का उसारा बन गया तो अब इसका करना क्या है,
इसको आपने अपनी दुकान के, देखो घर का उसारा तो हम अपने सिर के ऊपर से वारते हैं, दुकान का उसारा अपनी दुकान के चारों तरफ से ऐसे घुमाना है और अपने गले के ऊपर से 7 बार घुमा करके और कहना है, हे बालाजी महाराज, दुकान में जो भी करी कराई ओपरी पराई है सब इस नारियल में कैद हो जाए, और जब मैं मेहंदीपुर आऊं तो इसको साथ में लेके आऊं और इसको दुकान में टांग देना है, किसी पॉलिथीन में टांग देना है या मंदिर में रख देना है, और ऐसे करके इसको विराजमान करवा देना। और ध्यान रखना, जब भी आप मेहंदीपुर जाएं तो इस उसारे को साथ में लेके आए। बस उसके बाद आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी राई छिड़कनी है और ऐसे करके दुकान को जब शाम को बंद करो, दुकान को 3 दिन लगातार तक उसारा बनाने के बाद दुकान पे राई छिड़कनी है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ अपने राई छिड़कनी है और शटर बंद कर देना है। आपकी जितनी भी दुकान पर करी कराई ओपरी पराई चीज है, जितनी भी नकारात्मक चीज है, वो सब आपने कैद कर ली है और अब कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं छोड़ेगा। जो भी चीज छोड़ेगा वो सीधा बाबा के पास सूचना जाएगी, बाबा उसे भर भर निरस्त कर देंगे। और आप देखेंगे जब मेहंदीपुर से वापसी आएंगे, आपकी दुकान के 4 चांद लगे होंगे। दुकान में जो पहले ग्राहक नहीं टिकते थे, जब ग्राहक आते नहीं थे या ग्राहकों का आते थे कोई ना कोई विघन आ जाता था, वो सारे विघन दूर हो गए हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, ये बना दिया है। इसमें किन किन के नाम लिए हैं, जब उसारा बन जाए, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, दीवान सरकार, समाधि वाला बाबा और राम दरबार, ऐसे बोल करके कहना, बाबा मेरे उस उसारे में प्राण फूंक दो। ऐसा कह के आप अपने इस उसारे को मेहंदीपुर आए। बोलो बालाजी महाराज की जय। ऐसे ही घर का उसारा कैसे बनाया जाता है, मैंने वीडियो बना रखी है घर का उसारा, और बिल्कुल बना रखी है, लेकिन सामग्री ये नहीं है, घर के उसारे के लिए सामग्री अलग से है। वो आप देखें घर का उसारा कैसे बनाना है, कितने दिन पहले बनाना है, और ये भी 1 हफ्ता पहले बनाए। दुकान जब आप मेहंदीपुर जाए तो 1 हफ्ता पहले बना ले। अगर आपको जाना है 3 महीने बाद तो आप पहले ही बना के रख ले और बोल दें कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा, तो मेरा ये उसारा स्वीकार करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। Thank you.